अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जम कर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज डॉक्टर अब्दुल कदीर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द तामीर ऑनलाइन। अच्छा बेटा, जैसा कि आप लोग को पता है, मैं आप लोग को चैप्टर 1 गैसेस एक्सचेंज पढ़ा रहा हूँ और बेटा जो आज का मेरा टॉपिक है दैट इज स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा क्या होता है बेटा? स्टोमेटा की डेफिनेशन यहाँ पे नीचे लिखी हुई है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग। क्या लिखा हुआ है? द माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग। ऐसी ओपनिंग जो कि क्या है बेटा? माइक्रोस्कोपिक है, जिसे अपनी आम आंख से देख नहीं सकते। जिसे देखने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? माइक्रोस्कोप। तो स्टोमेटा क्या है? ऐसी ओपनिंग है जो कि माइक्रोस्कोपिक है, प्रेजेंट इन, मौजूद होती है। कहां पे मौजूद होती है? एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स। आप अभी एपिडर्मिस को थोड़ी देर के लिए स्किप कर दो, बस आप इतना याद रखो, ऐसी ओपनिंग है जो कि माइक्रोस्कोपिक है, जिसे अपनी आम आंख से देख नहीं सकते, जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। और ये पाई कहां पे जाती है? लीव्स पर पाई जाती है। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई होगी। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स। अब सर ये एपिडर्मिस से क्या मुराद है? बेटा आप लोग ने 9 क्लास के अंदर चैप्टर 4 में प्लांट टिश्यू का जो टॉपिक था उसमें आपने पढ़ा होगा एपिडर्मल टिश्यूज या एपिडर्मिस। तो बेटा ये वही एपिडर्मिस है। मैं आपको बता दूं एपिडर्मिस क्या होती है। बेटा जिस तरीके से आप ये समझ लो, ये प्लांट की बॉडी है। ये प्लांट की बॉडी के अंदर ये क्या है बेटा? ये लीव्स है। बेटा ये क्या है? ये लीफ है। बेटा ये क्या है? स्टेम। और बेटा ये क्या है? रूट। सही है। तो बेटा ये प्लांट की बॉडी या ट्री है। तो बेटा ये क्या है? रूट। ये क्या है? स्टेम। ये क्या है? लीफ। यहां तक बात समझ आ गई? उम्मीद करता हूँ यहां तक क्लियर हो गई होगी ये डायग्राम। अब सर एपिडर्मिस क्या है? क्वेश्चन तो ये। बेटा याद रखना, एपिडर्मिस ऐसी सेल्स की लेयर है जो कि प्लांट की बॉडी को कहां से कवर करती है? प्लांट की बॉडी को पूरा आउटसाइड कवर करती है। तो बेटा यहाँ पे जो एपिडर्मिस है बेटा, इसको मैं बनाने जा रहा हूँ कि बेटा ये क्या है? प्लांट की स्टेम। ये क्या है? प्लांट की लीफ। ये क्या है? प्लांट की रूट्स। तो बेटा ये एपिडर्मल टिश्यूज या एपिडर्मल सेल्स, ऐसे या एपिडर्मिस ऐसी सेल्स की लेयर है जो कि प्लांट की बॉडी को बाहर से कवर करेगी। इसने पूरे स्टेम को यहाँ से कवर किया, यहाँ से कवर करते हुए पूरे लीव्स को कवर करेगी, और बेटा किसको कवर करेगी? रूट्स को। सही है। अच्छा बेटा पूरे इस पे तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, लंबी हो जाएगी। और यहाँ पे ये किसको कवर करेगी? लीव्स को भी कवर करेगी। अच्छा मैंने एक लीव्स में कवर करके बता रहा हूँ, जबकि कहाँ से? सारे लीव्स में कवर करेगी। अगर मेरे पास लीफ होता तो बेटा, अगर मैं लीफ को ऐसे ऐसे करके दिखाता तो बेटा ये लीफ होता, तो ये लीफ का अपर पार्ट होता, ये लीफ का क्या होता? लोअर पार्ट होता। सही है। तो बेटा लीफ को ऊपर से पूरा कवर करेगी और पूरा नीचे से भी क्या कर लेगी? कवर कर लेगी। सही है। एपिडर्मिस। अच्छा अब मेरे पास तो इस तरीके से, तो यूं समझ लो कि लीफ को यहां से भी कवर करेगी। सही है ना। यहां से पूरा कवर करेगी और बैक साइड से भी पूरा क्या करेगी? कवर करेगी। जैसे कि लीव्स यहाँ पर तो 2D डायग्राम में ऐसे ड्रॉ है। सही है ना। तो ये यहां से भी कवर करेगी पूरा। सही है ना। यहां से भी पूरा कवर करेगी, यहां से भी, और बैक साइड से भी पूरा क्या करेगी? कवर करेगी। तो हमें पता चल गया कि एपिडर्मिस क्या है। एपिडर्मिस ऐसी सेल्स की लेयर है जो कि प्लांट की बॉडी को आउटसाइड से क्या करती है? कवर। फिर चाहे वो स्टेम हो, फिर चाहे वो रूट्स हो, फिर चाहे वो लीव्स हो। बेटा ये लीफ को मैंने बड़ा करके दिखाया। सही है ना। ये लीफ की ये जो टॉप पार्ट है, ये देखो, ये लीफ, लीफ के जो टॉप पर जो एपिडर्मिस की लेयर पाई जाएगी, तो बेटा उसे हम लोग कहते हैं अपर एपिडर्मिस। लीव्स के जो लोअर साइड पे एपिडर्मिस की लेयर पाई जाएगी बेटा, उससे हम लोग क्या कहेंगे? उससे हम लोग क्या कहेंगे? लोअर एपिडर्मिस। तो बेटा ये मैंने लीफ ऐसे बनाया है। सही है ना। और मैं अगर इस लीफ को ऐसे कर दूं तो बेटा ये क्या होगा? अपर एपिडर्मिस। नीचे क्या होगा? लोअर एपिडर्मिस। अच्छा बेटा यहाँ पर आप समझ लो, जैसे कि ये लीव्स की एपिडर्मिस है। आप ये समझ लो, ये यहाँ पर ये मैंने ऐसे बनाया है, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए समझ लो ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है। वरना होना कैसे चाहिए था? ऐसे होना चाहिए था, ये अपर ये लोअर। लेकिन मेरे पास लीफ नहीं है और यहाँ पे 2D डायग्राम बनी हुई है, तो इस तरीके से है। तो आप इसको समझ लो अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस। अंडरस्टैंड? ओके। अच्छा बेटा मैंने एपिडर्मिस का बेटा मैंने क्या लिया? क्रॉस सेक्शन लिया, या मैंने इसको कट करके बेटा मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया। सही है। बेटा ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है और ये भी सेल है, और ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। और बेटा इसको मैं क्या कह रहा हूँ? एपिडर्मिस। बेटा इसे मैं क्या कह रहा हूँ? एपिडर्मिस। अच्छा बेटा मस्ट रिमेंबर, एपिडर्मिस में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि स्पेशल होते हैं। बेटा उसे हम लोग क्या कहते हैं? गार्ड सेल। बेटा ये देखो, ये दो के दो सेल जो हैं बेटा, यहाँ पे लेबल भी क्या हुआ है, ये दोनों के दोनों सेल कौन से हैं बेटा? गार्ड सेल है। यहाँ तक बात समझ आ गई।
अच्छा बेटा ये दोनों के दोनों गार्ड सेल हैं। गार्ड सेल के अंदर बेटा ये जो ग्रीन कलर हुआ हुआ है बेटा, गार्ड सेल के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। गार्ड सेल के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और हमें ये पता है कि क्लोरोफिल किस चीज में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अच्छा बेटा जब सुबह सुबह बेटा सूरज चाचू आते हैं तो बेटा सूरज की रोशनी कहाँ पे पड़ेगी? सूरज की रोशनी पड़ेगी लीव्स पे। बेटा सूरज की रोशनी कहाँ पे पड़ेगी? लीव्स पर पड़ेगी। और बेटा याद रखिएगा जैसे ही सूरज की रोशनी लीव्स पर पड़ेगी तो बेटा लीफ की जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के अंदर जो स्पेशल सेल्स हैं गार्ड सेल्स के पास क्या है? क्लोरोफिल। और बेटा जैसे ही सनलाइट यहाँ पे पड़ेगी तो बेटा सनलाइट क्लोरोफिल की मौजूदगी में जो ये गार्ड सेल है बेटा ये क्या करना शुरू कर देंगे? फोटोसिंथेसिस। बेटा गार्ड सेल क्या करना शुरू कर देंगे? गार्ड सेल शुरू कर देंगे फोटोसिंथेसिस। ओके जी, गार्ड सेल ने क्या करना शुरू कर दी? फोटोसिंथेसिस। और आपको पता है फोटोसिंथेसिस के नतीजे में क्या बनता है? फोटोसिंथेसिस के नतीजे में हमारे पास बनता है ग्लूकोज, या तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? फूड कहते हैं। ओके जी, बेटा गार्ड सेल के अंदर यहाँ पे क्या बन चुका है? गार्ड सेल ने करी फोटोसिंथेसिस, गार्ड सेल ने फोटोसिंथेसिस करी तो जिसके नतीजे में क्या बन गया? ग्लूकोज। तो बेटा यहाँ पर मैंने क्या बना दिया? ग्लूकोज 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 ग्लूकोज। ये इतने सारे मैंने ग्लूकोज बना दिए। अच्छा जी, ये बात समझ आ गई। वेरी गुड। अच्छा बेटा आप लोग एक बात यहाँ पे देखें, बेटा ये जो गार्ड सेल है ना, तो बेटा गार्ड सेल की जो अंदर वाली लेयर है ना, अंदर वाली, बेटा इसे हम लोग क्या कहते हैं? इनर सेल लेयर। और बेटा ये जो बाहर वाली लेयर है बेटा इसे हम लोग क्या कहते हैं? आउटर सेल लेयर। सही ना? क्योंकि ये एपिडर्मिस है और आपको पता है एपिडर्मिस क्या है? सेल की लेयर है। लेकिन इस एपिडर्मिस पर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें हम लोग गार्ड सेल्स कहते हैं। अब बेटा गार्ड सेल की जो इनर सेल लेयर होती है बेटा वो क्या होती है? थिक। बेटा ये क्या है? इनर सेल लेयर है। बेटा ये कौन सी लेयर है? इनर लेयर है। ये कौन सी लेयर है? इनर लेयर। और बेटा इनर लेयर जो होती है बेटा वो क्या होती है? थिक। बेटा इनर लेयर क्या होती है? थिक। बेटा जबकि ये कौन सी लेयर है? बाहर वाली लेयर है। और बेटा इस बाहर वाली लेयर को मैं क्या कह रहा हूं? आउटर लेयर। इस बाहर वाली लेयर को मैं क्या कह रहा हूं? आउटर लेयर। और बेटा मस्ट रिमेंबर आउटर लेयर क्या होती है? थिन। या थिन के अलावा क्या होती है? इलास्टिक। बेटा जैसे कि रबर बैंड नहीं होता, इलास्टिक होता है, रबर बैंड को आप खींच सकते हो। तो बेटा उसी तरीके से ये जो आउटर लेयर है बेटा, ये आउटर लेयर बेटा ये क्या होती है? थिन होती है। और क्या होती है? इलास्टिक। यानी ये यानी ये खिंच सकती है। जबकि जो इनर लेयर है बेटा वो क्या होती है? थिक होती है, वो ज्यादा खिंच नहीं सकती। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा बेटा यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि वाटर जो है बेटा वो अट्रैक्ट होता है किसकी तरफ? सॉल्यूट की तरफ। अब बेटा वो सॉल्यूट में सॉल्ट, नमक भी हो सकता है, शुगर भी हो सकती है, और बेटा ग्लूकोज भी हो सकता है। तो बेटा वाटर जो है वो हमेशा अट्रैक्ट होता है बेटा किसकी तरफ? सॉल्यूट की तरफ। और वो सॉल्यूट कोई भी हो सकता है, सॉल्ट, ग्लूकोज। यहाँ पर क्या है? ग्लूकोज है, तो बेटा हम लोग किसकी बात करेंगे? ग्लूकोज की बात करेंगे। ग्लूकोज या तो सॉल्यूट। ओके। अच्छा बेटा वाटर को आप कंसिडर कर लो आम इंसान, जैसे कि मिसाल के तौर पर जैसे कि आप यूं समझ लो इंसान, आम इंसान भी नहीं, इंसान। वाटर क्या? इंसान है। और बेटा आजकल के दौर में इंसान जो है बेटा वो अट्रैक्ट होता है बेटा किसकी तरफ? पैसे की तरफ अट्रैक्ट होता है। सही है ना? जहां पे ज्यादा सैलरी मिलेगी, जहां पे ज्यादा पैसा मिलेगा, वहीं बंदा काम करना पसंद करेगा, वहीं जाना पसंद करेगा। तो बेटा वाटर आप समझ लो इंसान है, और वाटर अट्रैक्ट हो रहा है किसकी तरफ? सॉल्यूट की तरफ। सॉल्यूट से क्या मुराद है? पैसा। सही है ना? सैलरी, पैसा। तो वाटर हमेशा अट्रैक्ट होता है किसकी तरफ? सॉल्यूट की तरफ। जहां पे ज्यादा सॉल्यूट होगा वाटर कहां चले जाएगा? वाटर सॉल्यूट की तरफ चले जाएगा। बात समझ आ गई? ओके डन। अब आप लोग मुझे ये बात बताओ कि ये भी सेल है, 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 और ये भी सेल है। बात समझ आ गई? इस वक्त जो पैसा है, क्या है? जो पैसा है बेटा वो किसके पास है? गार्ड सेल। मैंने बोला पैसे से क्या मुराद है इस वक्त? ग्लूकोज या सॉल्यूट। गार्ड सेल के पास इस वक्त बहुत सारा क्या है? ग्लूकोज है, यानी इस वक्त बहुत सारा क्या है? पैसा। और जो बाकी एपिडर्मिस के सेल्स हैं बेटा उनके पास क्या मौजूद है? वाटर। क्या मौजूद है? वाटर। अच्छा वाटर यहाँ पर भी होगा गार्ड सेल में। सही है ना? ऐसी ऐसी बात नहीं कि गार्ड सेल में वाटर नहीं हो, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, हमें वाटर भी चाहिए, हमें सनलाइट भी चाहिए, सूरज चाचू की रोशनी, और हमें क्लोरोफिल भी चाहिए। सही है ना? कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा वाटर,
इसके अलावा सनलाइट और इसके अलावा क्लोरोफिल। हमें 4 चीजें चाहिए, ये 4 चीजें होंगी तो बेटा क्या होगी, फोटोसिंथेसिस होगी। तो बेटा यहाँ पर जाहिर सी बात है गार्ड सेल में वाटर भी होगा, लेकिन एपिडर्मिस में भी वाटर है। ओ सॉरी, ये पूरी एपिडर्मिस क्लियर है, एपिडर्मिस के बाकी जो सेल्स हैं वहां पर भी क्या मौजूद है, वाटर। ओके, अब बेटा जो गार्ड सेल है उसने फोटोसिंथेसिस करी और अपने अंदर बहुत सारा क्या बना लिया, ग्लूकोज, यानी बहुत सारा अपने अंदर पैसा क्या कर लिया, स्टोर। अब बेटा आस पास के जो सेल्स हैं उन्होंने देखा कि भाई यार गार्ड सेल के पास तो बहुत सारा पैसा आ गया है, तो अब वो गार्ड सेल की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो बेटा जितना भी आसपास के सेल्स में वाटर है बेटा वो सारा का सारा अट्रैक्ट होगा, और बेटा वो अट्रैक्ट होके कहां पे जाना स्टार्ट हो जाएगा, गार्ड सेल में। बेटा वो सारा का सारा अट्रैक्ट होके कहां पे जाना स्टार्ट हो जाएगा, बेटा गार्ड सेल में जाना स्टार्ट हो जाएगा। और बेटा जब गार्ड सेल में इतना सारा वाटर आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, तो बेटा गार्ड सेल क्या हो जाएगा, स्वेल। सही ना, गार्ड सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। और गार्ड सेल फूलने के बाद जो बेटा गार्ड सेल की रियल शेप है, बेटा मस्ट रिमेंबर जो गार्ड सेल है, बेटा गार्ड सेल की जो रियल शेप है बेटा वो कौन सी शेप है, बीन शेप। बेटा गार्ड सेल की रियल शेप कौन सी शेप है, बीन शेप। लोबिया का जो दाना होता है बेटा, लोबिया का दाना या किडनी, सही है ना, या तो आम जिस तरीके से होता है, तो गार्ड सेल की जो रियल शेप है बेटा वो कौन सी है, बीन शेप। जिस तरीके से बलून होता है तो बेटा बलून की एक शेप होती है, सही है ना। नॉर्मल बलून अगर फुस है तो बलून की कोई इस वक्त शेप नहीं है, लेकिन जब आप बलून के अंदर पानी भरोगे या हवा भरोगे तो बेटा बलून जो है वो पूरा एक शेप में आ जाएगा। उसी तरीके से इस वक्त गार्ड सेल के अंदर कोई भी पानी नहीं था, तो गार्ड सेल क्या थे, फुस थे। फुस को हम लोग क्या कहेंगे बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में, गार्ड सेल क्या है, फ्लैसिड। गार्ड सेल क्या है, फ्लैसिड। लेकिन जब सुबह सुबह सूरज चाचू आए तो सूरज की रोशनी क्या पड़ी, लीव्स पर पड़ी, और गार्ड सेल ने क्या करी, फोटोसिंथेसिस, जिसके नतीजे में गार्ड सेल में क्या बना, ग्लूकोज, यानी क्या बना, सॉल्यूट। यानी गार्ड सेल के पास क्या आ गया, बहुत सारा पैसा। जब गार्ड सेल के पास बहुत सारा पैसा आ गया, बहुत सारा ग्लूकोज आ गया, तो आसपास जो वाटर है बेटा वो सारा अट्रैक्ट होके किसकी तरफ आ गया, गार्ड सेल की तरफ। और जब गार्ड सेल की तरफ इतना सारा वाटर आ गया तो बेटा गार्ड सेल क्या हो गया, स्वेल हो गया, गार्ड सेल फूल गया। और बेटा जब गार्ड सेल फूल गया तो गार्ड सेल अपने रियल शेप में आ गया, और उसका क्या शेप है, बीन शेप। और बेटा गार्ड सेल जब बीन शेप में आता है तो यहाँ पे आप नीचे देखो ये वाली डायग्राम में कि बेटा ये वाला गार्ड सेल जो है बेटा ये क्या है, वाटर से भर चुका है। बेटा इस वक्त किससे भर चुका है, ये पूरा का पूरा, बेटा ये इस वक्त पूरा का पूरा वाटर से भर चुका है। और बेटा मैंने आपको बताया जब गार्ड सेल पूरा का पूरा वाटर से भर जाएगा, स्वेल हो जाएगा, तो बेटा जब वाटर से भर रहा होगा तो क्या होगा, अब सीन देखो यहाँ पे, जब वाटर से भर रहा होगा तो आउटर वॉल जो थी, आउटर वॉल जो थी बेटा वो क्या थी, थिन। आउटर वॉल क्या थी, थिन। ये वाली जो आउटर वॉल है बेटा ये क्या है, थिन। और क्या है, इलास्टिक। ये भी आउटर वॉल है तो ये भी क्या होगी, थिन और इलास्टिक। और जब वाटर इसमें आके भरेगा तो ये इलास्टिक है तो ये आउटर वॉल क्या हो जाएगी, खिंच जाएगी। आउटर वॉल क्या हो जाएगी, खिंच जाएगी। यहाँ पर देखो आउटर वॉल क्या हो चुकी है, खिंच चुकी है। जबकि ये जो इनर वॉल है, जबकि ये वाली भी इनर वॉल है, ये वाली भी इनर वॉल। इनर वॉल क्या है बेटा, थिक। इनर वॉल थिक है तो इनर वॉल इतनी ज्यादा खिंची नहीं। बात समझ आ गई। जब गार्ड सेल के अंदर वाटर आया तो गार्ड सेल अपने ओरिजिनल शेप में आ गया, दैट इज बीन शेप। और बेटा जैसे ही गार्ड सेल बीन शेप में आया तो बेटा सेंटर पे एक ओपनिंग बन गई, और बेटा इस ओपनिंग को अब हम क्या कहेंगे बेटा, स्टोमेटा। बेटा इस ओपनिंग को अब हम क्या कहेंगे, स्टोमेटा। बात समझ आ गई। तो बेटा यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स भी मैंने आपको साथ साथ कवर कर दिए। तो बेटा स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा एक माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग है, ऐसी ओपनिंग जो कि माइक्रोस्कोपिक, जिसे अपनी आम आंख से नहीं देख सकते, और कहां पे पाई जाती है, लीव्स की एपिडर्मिस पे पाई जाती है। और ये ओपनिंग ओपन कब होती है, ये ओपनिंग जो है ओपन कब होती है, जब सुबह सुबह सनलाइट की रोशनी लीव्स पर पड़ती है और गार्ड सेल में होती है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में अंदर ग्लूकोज बनता है और वाटर गार्ड सेल के अंदर आता है, और गार्ड सेल क्या हो जाते हैं, स्वेल अप, और क्या हो जाते हैं, रिजिड, यानी क्या हो जाते हैं, टर्जिड। और जैसे ही वो टर्जिड होंगे तो अपने बीन शेप में आएंगे और सेंटर में एक ओपनिंग बन जाएगी। तो बेटा ये सारा काम किस वक्त हो रहा है, डे टाइम में हो रहा है। दिन के वक्त क्या होती रहेगी, फोटोसिंथेसिस होती रहेगी, तो गार्ड सेल ग्लूकोज बनाता रहेगा। गार्ड सेल ग्लूकोज बनाता रहेगा तो वाटर गार्ड सेल को छोड़ेंगे ही नहीं, गार्ड सेल के पास ही रहेंगे, सही है ना। तो बेटा गार्ड सेल के पास जब रहेंगे, चिपक के रहेंगे, तो बेटा गार्ड सेल खुश होगा, बहुत ज्यादा खुश होगा कि यार बहुत ज्यादा इज्जत मिल रही है हर जगह से, हर जगह से भाई नेम फेम सब कुछ है। तो बेटा खुशी खुशी फूले ना समाएगा और क्या हो जाएगा, टर्जिड, यानी क्या हो जाएगा, रिजिड।
और अपने बीन शेप में आके सेंटर में एक ओपनिंग बनाएगा, दैट इज स्टोमेटा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी। तो ये सारा प्रोसेस चल रहा है दिन के वक्त। सारा प्रोसेस क्या चल रहा है? दिन के वक्त। लेकिन बेटा आपको पता है सुबह होती है तो रात भी होती है। जब रात का वक्त होगा यानी सूरज चाचू जब टाटा लाफिज कर रहे होंगे और जब सूरज जा रहा होगा तो बेटा गार्ड सेल अब फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। गार्ड सेल अब फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? रात के वक्त। जब गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो गार्ड सेल में ग्लूकोज नहीं बनेगा। जब गार्ड सेल में ग्लूकोज नहीं बनेगा और गार्ड सेल में जो दिन में ग्लूकोज बना था वो सारा भाई अयाशी करी, खाया पिया, सारा ग्लूकोज खत्म कर दिया। और बेटा जब गार्ड सेल के पास अब ग्लूकोज नहीं है और सूरज भी नहीं है कि मजीद ग्लूकोज बना सके क्योंकि रात का वक्त है, तो ग्लूकोज सारा गार्ड सेल के पास क्या हो चुका है? खत्म। जब गार्ड सेल के पास ग्लूकोज खत्म हो गया तो वाटर क्या है? इंसान। इंसान बोलता है कि यानी वाटर क्या है? मैंने आपको बताया था इंसान है। और वाटर आया ही किस तरफ था? सॉल्यूट की तरफ, पैसे की तरफ। अब गार्ड सेल बेचारे के पास बेड टाइम चल रहा है, नाइट टाइम चल रहा है और बेचारा लॉस में चला गया है और जो ग्लूकोज बनाया था वो सारा दिन में अयाशी में खा पी के खर्च कर दिया, यूटिलाइज कर दिया, इस्तेमाल कर दिया। और रात के वक्त सूरज भी नहीं है तो ग्लूकोज मजीद नहीं बन सकता। तो जो वाटर गार्ड सेल के अंदर आया था वो सारा का सारा वाटर बेटा गार्ड सेल को छोड़कर चले जाता है। वो नहीं, जब तक बेटा पैसा होता है तब तक इज्जत होती है और जब पैसा चले जाता है तो इंसान की कोई इज्जत नहीं होती। तो बेचारे गार्ड सेल के साथ भी उसी तरीके से गार्ड सेल के बाद जब सारा ग्लूकोज खत्म और रात का वक्त है तो मजीद ग्लूकोज नहीं बना सकता, तो जितना वाटर गार्ड सेल के अंदर आया था वो सारा का सारा वाटर गार्ड सेल को छोड़कर चला जाता है। वो सारा का सारा वाटर गार्ड सेल को छोड़कर चला जाएगा और जब गार्ड सेल को वाटर छोड़ के जाएगा तो गार्ड सेल पहले फूले ना समाया था ना, स्वेल हो गया था। अब गार्ड सेल क्या हो जाएगा? गार्ड सेल क्या हो जाएगा? मतलब सूख जाएगा और क्या हो जाएगा? फ्लैसिड हो जाएगा। बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में हम इससे क्या कहेंगे? गार्ड सेल क्या हो जाएगा? फ्लैसिड हो जाएगा। अब जब गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएगा तो किस शेप में आ जाएगा? दोबारा से इस शेप में आ जाएगा। और फिर जब सुबह सुबह सूरज चाचू आएंगे फिर से गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस होगी और फिर से ग्लूकोज बनेगा और फिर से गार्ड सेल खुश हो जाएगा कि यार मेरे पास इतना सारा पैसा आ गया और मुझे फिर से इज्जत मिलना शुरू हो गई और सारे का सारा वाटर कहाँ जाएगा? फिर से गार्ड सेल के अंदर। और फिर गार्ड सेल सही है और बीच में एक ओपनिंग बनेगी, दैट इज स्टोमेटा। और फिर रात का टाइम होगा, गार्ड सेल के पास सारा ग्लूकोज खत्म, सारा वाटर गार्ड सेल को छोड़ के चला जाएगा और गार्ड सेल क्या हो जाएगा? फ्लैसिड। अच्छा बेटा मैं टर्मिनोलॉजी यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा? फ्लैसिड। ओके जी बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सारी बात समझ आ गई होगी और जो बेटा ये मैंने समझाया वो सारा का सारा यहाँ पे लिखा हो, एक एक करके पढ़ लेते। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ईच स्टोमा इज फॉर्म बाय टू गार्ड सेल। स्टोमा या ओपनिंग एक ही बात है। स्टोमेटा भी क्या है? ओपनिंग है। स्टोमा को आपकी बुक में माउथ लिखा हुआ है और माउथ का मतलब भी क्या होता है? ओपनिंग ही होती है। तो स्टोमेटा भी ओपनिंग है। स्टोमा यानी माउथ, या इसको आप लोग ओपनिंग ही कंसिडर कर सकते हो। तो स्टोमा जो है वो फॉर्म्ड होता है, बनता है कितने गार्ड सेल से? दो गार्ड सेल से। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे आपने देखा कि जो स्टोमा है यानी स्टोमेटा है वो कितने गार्ड सेल से मिलकर बना है? दो गार्ड सेल से। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या है? दे आर क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल। जो गार्ड सेल है मैंने यहाँ पे बताया था जो ग्रीन कलर से हैं, ये जो ग्रीन कलर से हैं गार्ड सेल के पास क्या होता है? क्लोरोफिल। तो बेटा दे आर क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल यानी गार्ड सेल के पास क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। दूसरी बात क्लियर होगी। तीसरी बात में क्या लिखी हुई है? देयर इनर वॉल इज थिक। जो गार्ड सेल है मैंने आपको बताया था इसकी इनर वॉल जो होती है वो क्या होती है? थिक। और ये जो आउटर वॉल होती है बेटा वो क्या होती है? थिन। और क्या होती है? इलास्टिक। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देयर इनर वॉल इज थिक। इनर वॉल क्या है? थिक है। जबकि आउटर वॉल क्या है बेटा? थिन, पतली सी है। और बेटा क्या है? इलास्टिक, मतलब लचकदार है। चौथा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की जो ओपनिंग होती है, स्टोमेटा की जो ओपनिंग होती है वो और क्लोजिंग होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? गार्ड सेल की टर्जिडिटी के ऊपर। और टर्जिडिटी से क्या मुराद है? टर्जिडिटी से मुराद ये है कि जब गार्ड सेल के अंदर पानी आता है तो गार्ड सेल क्या हो जाता है? स्वेल, रिजिड और बीन शेप में आ जाता है, यानी गार्ड सेल क्या हो चुका है? टर्जिड। जब गार्ड सेल टर्जिड होगा तो गार्ड सेल के अंदर एक ओपनिंग बनेगी, उस ओपनिंग को हम लोग कहेंगे स्टोमेटा। लेकिन रात के वक्त गार्ड सेल के अंदर से सारा पानी निकल जाएगा और गार्ड सेल क्या हो जाएगा? फ्लैसिड। और स्टोमेटा क्या हो जाएगा? क्लोज। तो ओपनिंग और क्लोजिंग डिपेंड करती है गार्ड सेल की टर्जिडिटी पे। चौथा पॉइंट भी क्लियर हो गया।
पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवें पॉइंट में बेटा यही सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। ड्यूरिंग द डे टाइम, जब दिन का वक्त होता है तो गार्ड सेल अंडरगोस फोटोसिंथेसिस। जब दिन का वक्त होता है तो सूरज आता है, सूरज की रोशनी लीव्स पर पड़ती है और गार्ड सेल पर पड़ेगी। गार्ड सेल क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के नतीजे मैंने क्या बताया था? गार्ड सेल के अंदर ग्लूकोज बनेगा, तो एक्यूमुलेटिंग ग्लूकोज। एक्यूमुलेटिंग का मतलब होता है जमा होना। एक्यूमुलेटिंग का मतलब क्या होता है? जमा होना। गार्ड सेल के अंदर क्या जमा होगा? ग्लूकोज जमा होगा। विच कॉसेस, जिसके नतीजे में क्या होगा? वाटर टू मूव इनटू देम। जिसके नतीजे में क्या होगा? जो वाटर होगा वो कहां पर आएगा? गार्ड सेल के अंदर आएगा। और कहां से आ रहे? इन एपिडर्मल सेल से। विच कॉसेस, जिसके नतीजे में वाटर टू मूव इनटू देम, वाटर कहां पर आएगा? गार्ड सेल के अंदर आएगा। और कहां से आ रहे? एपिडर्मल सेल से ही आ रहे हैं। मतलब आसपास जो एपिडर्मल सेल्स हैं वहीं से वाटर जो है वो मूव करके कहां आ रहे हैं? गार्ड सेल में आ रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच, जिसके नतीजे में गार्ड सेल बिकम टर्जिड। गार्ड सेल क्या हो जाएंगे? जब वाटर गार्ड सेल के अंदर आएगा तो गार्ड सेल क्या हो जाएंगे? स्वेल। और क्या हो जाएंगे? टर्जिड। और किस में आ जाएंगे? बीन शेप। एंड स्टोमेटा ओपन। और स्टोमेटा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। बेटा अगर आपको ये टॉपिक समझ आया हो तो बेटा आप इस क्या कहते हैं, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा।